वेलकम बैक आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास से देख रहे हैं, इन लास्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स एंड अप्रोच। और आज की इस क्लास में हम लोग उसी मेथड और अप्रोच के अंतर्गत लैंग्वेज गेम्स को देखेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि ये भी एक तरह से अप्रोच है जिससे हम बच्चों को आसानी से और इजी तरीके से सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क होता है टीचिंग के अंतर्गत। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि लैंग्वेज गेम क्या है, इसके क्या बेनिफिट और किस प्रकार से अप्लाई करना होता है। बताया गया है कि लुकिंग एट द इम्पोर्टेंस, रिचनेस एंड द यूजफुल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, उसके यूजफुलनेस को, उसकी रिचनेस को और उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मेक टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है उसको हम एक आनंदमय बना सकें एंड इंटरेस्टिंग और इजी। इंटरेस्टिंग हो, इजी हो और एंजॉयबल, जो आनंददायक हो, ऐसा कुछ प्रोसेस अपनाना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इन लैंग्वेज टीचिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सक्सेस गो टुगेदर। कहते हैं कि जो लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग है, इसके अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सक्सेस भी साथ ही चलती है। तो अगर इसमें एन्जॉयमेंट रहेगा, सक्सेस रहेगी, तो अच्छा रहेगा कि इस तरह से चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों को अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओगे तो उनका मन भी लगेगा और वो सक्सेस की ओर बढ़ेंगे एंजॉय के साथ। आगे कहते हैं, दैट्स वाई अ ग्रेट एम्फेसिस इज ऑन द टीचर टू क्रिएट अ मोर इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर एंड enjoyment एज अ पॉजिटिव फैक्टर इन ओवरकमिंग एंजाइटी। इसमें कहा गया है कि जो अध्यापक है वो एक तरह से इनफॉर्मल, ऐसा नहीं को एकदम वेल स्टूडेंट बन के रहो, बल्कि इनफॉर्मल तरीके से एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करे टीचर, जहाँ पे एक तरह से बढ़िया एन्जॉयमेंट हो और पॉजिटिव जो भी आपके अंदर एंजाइटी है बच्चों के अंदर, वो एंजाइटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक पॉजिटिव फैक्टर हावी करने के लिए टीचर को प्रयास करना चाहिए। ठीक, आगे बताया गया है कि लैंग्वेज गेम आर एन एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय है वे टू प्रैक्टिस लैंग्वेज बिकॉज दे प्लेस लैंग्वेज इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि ये जो गेम्स हैं, ये क्या करते हैं, भाषा को एक सोशल कॉन्टेक्स्ट, समाज के संदर्भ में इस चीज़ को चेंज कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ये इसलिए ये एक प्रशंसनीय तरीका है प्रैक्टिस का भाषा में। द चाइल्ड इज encouraged to use all his linguistic knowledge and capacity activity। जो बच्चे होते हैं वो बहुत उत्साहित होते हैं जब लिंग्विस्टिक नॉलेज को इस तरह से गेम से और इसकी कैपेसिटी को अपनी बढ़ाते हैं गेम के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित भी होते हैं। आगे कहते हैं कि लैंग्वेज गेम परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स और टीम एक्टिविटी क्रिएट रिवाइवलरी एंड कोऑपरेशन हैंड इन हैंड। कि जो भी भाषा के ज्ञान होते हैं, भाषा के थ्रू जो भी गेम होते हैं, वो एक तरह से टीम और ग्रुप को परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, रिवाइवल और कोऑपरेशन हैंड टू हैंड, और मतलब बच्चों में एक ग्रुप के तहत, एक कोऑपरेशन के तहत इन चीज़ों को सीखा जाता है। देयर इज हार्डली एनी डिफरेंट बिटवीन वर्क एंड प्ले। ये वर्क और कार्य और एक गेम में एक तरह से हार्डली डिफरेंस होता है। देयर इज अ प्लीजेंट इनफॉर्मल एंड ऑफन रिलैक्सेड एटमॉस्फेयर। एक
मतलब बसंत, ये प्लीजेंट होता है, एकदम बसंत तरीके का, इनफॉर्मल हो और ऑफ एन रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, बहुत ही आरामदायक एटमॉस्फेयर बन जाता है इससे। आगे बताया गया है, थ्रू गेम्स a language is learnt by using it in situations and communicatively। एक सिचुएशन और कम्युनिकेटिवली की तरह से इस भाषा को गेम के थ्रू सीखा जाता है। आइसोलेटेड sounds, words, phrases and sentences, however, governed with the rule do not carry language learning for, although it is helpful up to a point. Through games, students consolidated and supplement the language they have learnt in an informal manner. The boredom of ordinary repetitive devices are removed through participation of the students and children in a high competitive spirit. In games, language material is presented with more dynamic stimulation। जो भाषा मटेरियल है वो एक तरह से बहुत ही डायनामिक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, एक तरह से स्टैटिक नहीं होता है, उसमें बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं। गेम्स ब्रिंग्स द टीचर एंड द लर्नर। जो गेम्स होते हैं वो टीचर और लर्नर को इनटू अ एग्रीएबल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप, एक तरह से सहमति वाले रिश्ते में टीचर और लर्नर दोनों को पास पास लाते हैं, विच हेल्प्स टू मेक द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग मोर ईजी। जो पास पास लाते हैं रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के थ्रू, तो इसमें बहुत ही बड़ा टीचिंग और लर्निंग के जो प्रोसेस है उसमें बहुत ही मदद मिलती है और बहुत ही ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। इसमें आगे बताया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गेम्स इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो गेम्स होते हैं उन्हें किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए और उनका मैनेजमेंट करके चलवाना चाहिए। देखते हैं क्या बताया गया है। इज द सक्सेस ऑफ गेम डिपेंड्स on the organization. The teacher has to be very careful while organizing games in the classroom। कहा गया है कि जो गेम्स कितना सक्सेसफुल होगा इस टीचिंग और लर्निंग मेथड में, ये डिपेंड करेगा ऑन द इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। द टीचर हैज़ टू बी केयरफुल, जो अध्यापक है वो बहुत ही सावधान रहे वाइल द ऑर्गेनाइजेशन गेम, जब गेम को ऑर्गेनाइज किया जाए क्लासरूम में तब बहुत ही सावधान रहे। ही हैज़ टू बी केयरफुल अबाउट, तो टीचर है वो इन केयरफुल रहे, सावधान रहे किन किन बातों के ऊपर। नंबर ये दिया गया है इसमें कि द डिवीज़न ऑफ गेम्स ऑन ग्रुप्स, अ फ्रेश और न्यू डिवीज़न एज फार एज पॉसिबल शुड बी मेड। बताया गया है जो टीम्स और ग्रुप्स को जब डिवाइड किया जाता है वो फ्रेश हैं या न्यू डिवीज़न है, एज फॉर पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो उतने अच्छे तरीके से इनका डिवीज़न करना चाहिए। दूसरा बताया गया है कि द ग्रुप्स शुड बी इवनली मैच्ड इन एबिलिटीज़ एंड नंबर्स। जो ग्रुप्स का एक तरह से मैच होना चाहिए वो एबिलिटी और नंबर्स के ऊपर डिवीज़न होना चाहिए कि कितने नंबर इस तरफ एक टीम में रहेंगे और दूसरी टीम में कितने रहेंगे, ये और एबिलिटी के ऊपर भी ये डिपेंडेंसी होती है। गेम्स मस्ट बी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बिफोर एंड इन द क्लास। इफ़ नेसेसरी मदर टंग में बी यूज्ड, अगर आवश्यकता हो तो मदर टंग का भी इसमें यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है किसी दूसरी भाषा में कराएंगे तो बस ये नहीं है कि सारे ग्रुप के बच्चे या टीम के बच्चे उस भाषा को जानते हों, इसलिए इसमें मदर टंग लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। 1 or 2 एग्जाम्पल्स मस्ट बी गिवन बाय द टीचर। इस गेम्स के
पहले उस टीचर को अपने लर्नर्स को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल बता देने चाहिए कि इस प्रकार से इन चीज़ों को सॉल्व करना है, उसके बाद गेम स्टार्ट करना चाहिए। द टीचर मस्ट टेक पार्ट एज अ लीडर, और टीचर को यहाँ पर एक लीडर की तरह, एक नेता या अभिनेता की तरह अपनी भूमिका निभानी चाहिए, एक लीडर की तरह। आगे कहते हैं कि टीचर्स ऑन पार्टिसिपेशन कैन ब्रिंग बेटर रिजल्ट। अगर टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करता है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो बेटर होगा। आगे हैं, गेम्स शुड बी विद इन द लैंग्विस्टिक कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड। जो गेम्स होते हैं वो गेम्स जो हैं वो बच्चे की कैपेसिटी कितनी है लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज कैपेसिटी के अनुसार ही होने चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि बच्चे 6 क्लास के हैं, उन्हें कुछ हल्के वुल्के वोकैब्स उनकी ये तैयार है, और आपको ये नहीं करना चाहिए कि हाँ उसकी वोकैब्स कम है लेकिन आप एक हाई फाई वोकैब्स का लैंग्वेज गेम स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं, स्कोरिंग इज आल्सो नेसेसरी टू अराइज रियल टीम स्पिरिट। जो टीम का एक खुशी है, रियल टीम की खुशी जो होगी वो ज़रूर बढ़ाएगी। उसका स्कोर कैसा रहा, ये नेसेसरी आवश्यकताएं हैं इसकी। द टीचर कैन नेम द टीम्स आल्सो। अध्यापक को टीम्स का नाम भी रखना चाहिए। एनी एफर्ट दैट मेक्स द लर्निंग गो विद एक्स्ट्रा स्विंग आई सॉर्ट वाइल इट इज एसेंशियल। ये आवश्यक है। हाउएवर कैसे, दैट द लैंग्वेज गेम लेसन्स शुड बी वेल प्रिपेयर्ड एंड प्लीजेंटली एंड ब्राइटली conducted so that the learner's activity use the language most of the time। बहुत ही ब्राइट तरीके से इस चीज़ को कंडक्ट कराना चाहिए अध्यापक को, और लिंग्विस्टिक गेम को मोस्ट ही अधिक टाइम देना चाहिए। इन फ्यू गेम्स, कुछ जो गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, उनमें एज अ एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। व्हाट द टीचर शुड ऑलवेज बी इमेजिनेटिव। एग्जाम्पल्स तो कुछ गेमों में दिए होते हैं, लेकिन इसमें भी टीचर एक इमेजिनेटिव तरीके से अपना कार्य करना चाहिए। इन सर्च ऑफ न्यू गेम्स, जैसे कि अध्यापक को इससे रिलेटेड कुछ नए गेम्स भी सर्च करने चाहिए और बच्चों के लिए बताना चाहिए। आगे दिया गया है, सम गेम्स लाइक रिकग्निशन गेम्स, वर्ड बिल्डिंग गेम, चेन स्पेलिंग, वर्ड लैडर एटसेट्रा, रीडिंग एंड राइटिंग डेवलपमेंट गेम्स। इस तरह के गेम्स को अध्यापक खुद अपने तरीके से जनरेट कराए और इन चीज़ों को क्रिएट करे और बच्चों को बताए इनके थ्रू। जैसे आगे दिया गया है रिकग्निशन गेम्स। इसमें क्या है, तो डिवाइड द क्लास इन 2 टीम्स। रिकग्निशन गेम में बताया गया है कि क्लास को 2 टीम में डिवाइड कर दिया जाए और प्लेस अ लार्ज स्ट्रे ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्लैश कार्ड्स विद पिक्चर्स ऑन टीम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। ऐसा करने से जो क्लास है उसे 2 टीम में डिवाइड करने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फ्लैश कार्ड का एक लार्ज कलेक्शन जो है वो वहाँ क्लास में रख देना चाहिए। देन द टीचर आस्क इन टर्न ईच नंबर ऑफ alternative team to name the object and pictures of object on the flash cards। और उन ऑब्जेक्ट्स के जो नाम फ्लैश कार्ड पे लिखे हुए हैं उन फ्लैश कार्ड को उठा के एक एक टीम से और एक एक टीम के हर बच्चे से अल्टरनेटिव एक एक बच्चे से अलग अलग पूछना चाहिए कि इसका क्या नाम है। फ्लैश कार्ड में लिखा है नाम और वो ऑब्जेक्ट भी रखा है। फ्लैश कार्ड उठा के पहले बच्चों को दिखाना है उसमें नाम क्या है। उस नाम जो भी दिया गया है, मान लीजिए बहुत सारे फ्लैश कार्ड रखे हैं और फ्लैश कार्ड में यहाँ पर लिखा है एप्पल। अगर एप्पल लिखा है और यहाँ पर एप्पल और एक पास में ही मान लीजिए एक कटोरी में एप्पल रखे हैं, अंगूर रखे हैं
ऑरेंज रखा है, बनाना रखे हैं। इस प्रकार से कई सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रखे हैं फ्रूट्स। तो अगर फ्लैश कार्ड में ये दिखाया गया है एप्पल का फ्लैश कार्ड, तो बच्चे से पूछना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ढूंढ के लाओ। तो वो बच्चा जाता है यहाँ इसमें टोकरी में और देखता है कि कहाँ पे है। अगर बच्चे को पहचान है एप्पल की, तो वो एप्पल को उठाएगा और बता देगा ये एप्पल है। इस प्रकार से एक तरह से गेम लैंग्वेज गेम होता है, जिससे बच्चों को समझ में चीज़ें आती हैं अच्छे से। तो आगे बताया गया है अब, एज सच वन इज नेम्ड करेक्टली। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वॉल का। इट शुड बी रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि ब्लैक बोर्ड पे लिख देना चाहिए ऑब्जेक्ट का नाम। नो ऑब्जेक्ट शुड बी रिपीटेड, और कोई भी जो वस्तु होती है उसे रिपीट नहीं करना चाहिए। एज द लर्नर लिंग्विस्टिक कैपेसिटी इंक्रीजेज, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में बी डिमांडेड। लर्नर्स की जो लिंग्विस्टिक कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी डिमांडेड, और एक डिटेल में डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जांपल दिया गया है वॉल, अ वॉल, अ रेड वॉल, अ स्मॉल वॉल, ओल्ड वॉल, और स्मॉलर दैन टेनिस बॉल। तो कई प्रकार की, मान लीजिए एक जगह बॉल रखी गई हैं, लेकिन पहले अध्यापक अगर बच्चे से कहता है बॉल, तो बॉल मतलब बहुत सी हो सकती हैं। फिर ए बॉल मतलब एक बॉल कोई सी भी हो सकती है, उसमें कलर भी हैं। तो इसमें कहे अगर एक रेड बॉल, तो रेड बॉल ही देनी है। एक स्मॉल बॉल जो सबसे छोटी हो, ए ओल्ड बॉल जो सबसे पुरानी हो, स्मॉलर देन टेनिस बॉल जो होती है उससे भी छोटी बॉल। द टीम विच नेम्स मोर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विंस, जो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएगा वही टीम इसमें जीत जाएगी। इस प्रकार से इस गेम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है वर्ड बिल्डिंग, वर्ड लैडर एंड चेन स्पेलिंग। तो वर्ड बिल्डिंग, वर्ड लैडर, चेन स्पेलिंग, इसमें क्या करना है इसमें देखते हैं। इसमें बताया गया है the words used in the game may be limited as a category such as verbs, nouns, adjective, prepositions and words of similar sounds। इसमें इस प्रकार से वर्डों का यूज करना चाहिए जो एक कोई भी कैटेगरी है उसमें एक लिमिटेड रहने चाहिए। जैसे अगर वर्ब के हैं तो वर्ब किस प्रकार से चीज़ों को हर वर्ब सिखानी चाहिए, तो वर्ब सारी हों, नाउन्स हों, एडजेक्टिव हों। प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बारे में बताना चाहिए। सिमिलर, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें सिमिलर साउंड होती है, जैसे कि कहें अगर टॉक, वॉक, इस प्रकार से इनमें सिमिलर साउंड आती है। तो आगे कहते हैं वन प्लेयर बिगिंस बाय स्पेलिंग और राइटिंग अ वर्ड इन द कैटेगरी डिसाइडेड अपॉन। जो भी एक कैटेगरी डिसाइड की गई हो उसमें एक प्लेयर स्पेलिंग या राइटिंग से उस वर्ड को स्टार्ट करता है, किसी भी एक वर्ड से या स्पेलिंग से स्टार्ट करता है। जिससे आजकल नहीं, पहले हम देखते थे कि गाँव में अंताक्षरी होती थी, उस तरह से कोई गेम कराना इसमें। द नेक्स्ट प्लेयर must spell write a word in the same category but beginning with the last letter of the word as spelling writing। for example दिया गया है laugh, it, imply, yawn and so on, इस प्रकार से दिए हैं। any player beginning with the wrong letter, misspell is words or giving a word outside the category is dropped from the game। और इसमें बताया गया है जो भी इस गेम में हिस्सा लेता है वो अगर मिस स्पेल, कोई स्पेलिंग जो है उसकी मिस स्पेल कर देता है, हिज वर्ड्स, अपने वर्ड में, गिविंग द वर्ड आउटसाइड द कैटेगरी, और या फिर जो भी कैटेगरी दी गई है, जैसे बात करें कि एनिमल की बात की गई है कि एनिमल से संबंधित सारे वर्ड आपको लिखने हैं, और बच्चे से कहा गया है एनिमल से संबंधित वर्ड लिखिए। अब एनिमल की जगह
लिखना तो सब एनिमल्स के नाम थे, वो किसी वर्ड्स का नाम लिख देता है। मान लो पैरट, PARROT, पैरट, पैरट लिख देता है तो वो इस गेम से आउट हो जाएगा। ये बात भी, ये रूल रखना चाहिए कि हाँ बच्चा आउट हो जाएगा। इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप कर देगा फ्रॉम द गेम, उसे ड्रॉप कर देना चाहिए। इसे एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें सिमिलर प्रोनाउंसिएशन की बात की गई है। से एट, ऐसा गेम बताया गया है जिसमें एट आए, बाद में एट आना चाहिए। कोई भी ऐसे वर्ड बताते रहिए जिसमें ए और टी, एट आना चाहिए। तो जैसे CAT कैट, RAT रैट, MAT मैट, बैट, हैट, ये तरह सभी में एट आ रहा है। नेक्स्ट दिया गया है इन, तो जिसमें इन आए, पिन, बिन, टिन, सिन। अगर कोई भी इसमें और कुछ वर्ड दे देता है तो वो यहाँ से ड्रॉप कर दिया जाएगा, आउट हो जाएगा। ऐसे इन दिया है, पेन, टेन, हैन, जेन, इस प्रकार से ये सब दिए गए हैं। ये देख लीजिए, आगे भी दिए गए हैं। ऑप है, जैसे स्टॉप, हॉप, टॉप, शॉप। श्योर का प्लेजर, मेजर, टीजर। एंड नेक्स्ट ईयर दिया है, आ दिया है, ओस्ट दिया है। इस प्रकार से चीज़ें दी गई हैं। इसमें है आगे वर्ड लैडर। वर्ड लैडर में एडजेक्टिव दिए गए हैं, वर्ब दी गई हैं। एडजेक्टिव में वो वर्ड्स होते हैं जो किसी न किसी वर्ड की, किसी न किसी वस्तु की एक विशेषता बताते हैं। जैसे स्मॉल, स्मॉल क्या हो सकता है? स्मॉल, वॉल है, बैट है, शर्ट है, इस प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बॉल की, शर्ट की, बैट की, ये सभी स्मॉल है, तो इसका मतलब ये सारी स्मॉल हैं। ये इसकी एक विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव कहा गया है। आगे है लॉन्ग है, जेंटल है, ईगरनेस है, शॉर्ट है, टॉल है, लवली, एलो, ये सब दिए गए हैं। और यहाँ वर्ब में जंप, पुश, होप, प्लक, किक, किल, होप, हाइड, लॉफ, ये सब दिए गए हैं। Direction second is given here. Something small like book, pen, rubber, duster, etc. is hidden in a very inconspicuous place. One child has been outside the room, and when he appears at the door, he should be interrupted by the other. It may be oral and in written. Walk 6 steps forward, turn to the left. Now again, walk 2 steps forward, go up to Preeti's desk. Turn to the right, look under the desk. The article should be found after about 6 or 7 instructions have been given. This game is not for the beginners but for those who have some linguistic resources to draw on. आगे दिया गया है 20 क्वेश्चंस गेम। ये 20 क्वेश्चन गेम क्या होता है? दिस गेम कैन बी प्लेड एट एनी लेवल बिगिनिंग्स फ्रॉम 8। ये कक्षा 8 से लेकर किसी भी लेवल पर खेला जाता है, लेकिन बिगिनिंग इसकी स्टार्टिंग जो है वो क्लास 8 से होनी चाहिए। इन ग्रुप्स और टीम्स इट हेल्प्स इन द गिविंग प्रैक्टिस इन फॉर्मिंग येस और नो के आंसर देना है क्वेश्चंस के। अ चाइल्ड will think some living or non-living things. The member of both the teams will ask questions to guess the thing. 10 yes or no questions can be asked by each team one by one. Wrongly framed questions would not be accepted. Questions should not be रिपीटेड। कोई भी क्वेश्चन जो है गलत तरीके से, जिसमें बताया गया है कि 2 टीम में डिवाइडेशन किया जाएगा और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग संबंधित
बच्चे कुछ ना कुछ थिंकिंग करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चंस फॉर्मेट करेंगे और क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर यस और नो में देना होगा। और जो भी टीम इसमें कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग जो है फ्रेम नहीं किया जाएगा और क्वेश्चंस नॉट बी रिपीटेड, और कोई भी क्वेश्चन रिपीट भी नहीं किया जाएगा। द टीम विच फाइनली गेसेस करेक्टली विंस द गेम्स। जो भी टीम होगी वो इसमें मतलब गेस करेगी, करेक्ट आंसर्स, वही टीम इसमें विन करेगी, जीत जाएगी। तो इसमें फॉर एग्जांपल दिया गया है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे बताया गया है कि एक टीम दी गई है ए और इसमें टीम दी गई है वी। तो टीम ए की तरफ से क्वेश्चन किया जाता है, इज इट अ लिविंग थिंग। कोई भी बोर्ड के ऊपर कोई भी चीज़ बताई गई होगी ब्लैक बोर्ड को, तो इसमें ये आंसर देता है नो। तो ये टीम बी द्वारा आंसर दिया जाता है और यहाँ पर टीम ए द्वारा आंसर दिया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इज इट मेड ऑफ स्टील। ये स्टील का बना हुआ है बोर्ड, तो ये टीम आंसर देती है नो। इधर से फिर क्वेश्चन किया जाता है, इज इट इन आवर क्लासरूम। पूछा गया है कि ये बोर्ड जो है ब्लैक बोर्ड है वो क्लासरूम में है, इसका आंसर रहता है यस। फिर कहते हैं, इज इट अ विंडो। यह एक विंडो है, टीम द्वारा आंसर दिया जाता है नो। इट इज एन अलमीरा, आंसर दिया जाता है नो। ये एक अलमारी है, इधर से आंसर आया नो। फिर क्वेश्चन किया जाता है, इज इट अ चेयर। यह एक चेयर है, आंसर आया नो। तो यहाँ से सारे आंसर जो हैं करेक्ट दिए गए हैं। अब टीम बी के क्वेश्चंस देखते हैं। टीम बी का क्वेश्चन है, इज इट मेड ऑफ प्लास्टिक। इसका आंसर है नो। फिर है, इज इट मेड ऑफ वुड। आंसर है यस। टीम कहती है, इज इट अ डोर। ये एक डोर है, आंसर आता है नो। इज इट अ टेबल। आंसर आता है नो। इज इट अ डस्टर। आंसर आता है नो। इज इट अ ब्लैक बोर्ड। आंसर आता है यस। तो यहाँ पर भी 2 आंसर यस में है और यहाँ पर एक आंसर नो में है। इस प्रकार से बताया गया है कि टीम बी यहाँ विन कर जाती है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड होती है और नेक्स्ट क्लास में कुछ इस चैप्टर में बचा हुआ है, उन चीज़ों को देख के फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलता हूँ। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।